फ्रेंड्स, मैं अनुराग वर्मा। आज आप सबके लिए एक जो बहुत बड़ा हर प्रकार का जो डाउट बनता है कि अगर किसी भी वाक्य में समय की बात आ जाती है, कोई भी समय कैसा भी हो, तो हम यही नहीं पहचान पाते कि इसके लिए कहाँ पर क्या प्रयोग होना चाहिए। जबकि सामान्य रूप में हम केवल इतना ही जानते हैं कि जो वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन रहा है केवल उसी में ही समय आता है। ऐसा नहीं है। समय किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के वाक्य में आ सकता है, लेकिन उनके लिए हम किस चीज़ का कैसे प्रयोग करते हैं आज हम उसको जानने वाले हैं। वैसे अक्सर डाउट हो जाता है कि सेंस का फार कहाँ, सेंस या फार में से किसका प्रयोग कहाँ पर कैसे होगा। आज हम वो सारा डाउट क्लियर कर देंगे। और दूसरे भी हमारे वाक्य होते हैं जिसमें किस प्रकार का समय होगा, जिसके लिए हम क्या लगाएंगे। ध्यान देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से कि समय का उचित प्रयोग। समय का उचित प्रयोग करके वाक्य पूर्ति करना। अब ये हमारा मेन टॉपिक हो गया। जबकि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर समय किस किस प्रकार से होता है। इधर हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के तुरंत बाद से जरूर लिखा होगा, इतना जरूर याद रखिएगा। से की उसमें अनिवार्यता होती है। जो भी वाक्य हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा उसमें से जरूर लिखा होगा। से की अनिवार्यता। और अदर टेंस केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ करके अदर टेंस जो भी आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3 वर्ड सेंटेंस आते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी जो अदर टेंस होते हैं उसमें भी हमारा समय आ सकता है, लेकिन जब दूसरे में समय आएगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कैसे करेंगे आज हम उसको जानने वाले हैं। जैसे नंबर 1, ध्यान दें समय कैसे कोई भी अंकों में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अंकों में करके अगर हमारा कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे सेकंड, चाहे सेकंड हो, चाहे मिनट हो, चाहे आवर हो, चाहे डे हो, चाहे वीक हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर काउंटिंग में करके 1, 2, 3, 4, 5 XYZ इस प्रकार से अगर आ रहा है, चाहे सेकंड हो, चाहे मिनट हो, चाहे आवर हो, चाहे डे हो, चाहे वीक हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो, वो वाक्य अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग आ रहा है तो उसमें समय के तुरंत बाद से जरूर लगा होगा। तब के लिए हम इसमें फार का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले फार का प्रयोग करेंगे और फार का प्रयोग करने के बाद जो भी निर्धारित समय होगा हम उसका प्रयोग कर लेंगे। और अगर अदर टेंस दूसरे में आ जाएगा तो हमको सींस फार का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्टली हमको सीधा टाइम लगा देना है। डायरेक्ट टाइम हमको लिख देना है। इसमें हमको जो किसी प्रकार का सींस या फार की जरूरत नहीं है। फिर अगला, अगर इसकी बात आ जाए, स्पेशल अगर दिनों के नाम लिखे हैं, संडे, मंडे, इस प्रकार की चीज़, तो अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग आ रही है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम इसका प्रयोग करेंगे सीन्स का। सीन्स का प्रयोग करने के बाद हम जो निर्धारित समय होगा उसका प्रयोग कर लेंगे। और जो अदर में आ जाएगा तो उसमें हो जाएगा
आन का प्रयोग करेंगे। आन का प्रयोग करने के बाद सीधे टाइम। और अगर किसी भी प्रकार से जनवरी फरवरी मंथ नेम स्पेशल या कोई भी ईयर्स आ रहे हैं तो उनके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद टाइम का प्रयोग किया जाएगा। जबकि अदर में अगर होगा तो इन का प्रयोग करने के बाद हम टाइम का प्रयोग करेंगे। अगर किसी भी प्रकार से बजे की बात आ रही है तो उसमें ओक्लाक आता है। अगर ओक्लाक वाली बात आएगी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम लगाएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर हमारी किसी अदर टेंस में जा रही है तो उसके लिए हम ऐड का प्रयोग करेंगे। ऐड का प्रयोग करने के बाद टाइम लगाएंगे जैसा हमारा निर्धारित होगा। फिर अगला किसी प्रकार से टुडे है, टुनाइट है, टुमारो है, यस्टरडे है, इस प्रकार की जब कोई चीज़ आएगी तब के लिए हम टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, अगर आ रहा है तो इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। और अदर में अगर आ रहा है तो हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट हम टाइम जो कहते हो लिख देंगे। इसमें हमको कोई भी परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं करना है। अब बात आ रही है जब तक का प्रयोग आता है, किसी भी निर्धारित समय के बाद सीधे तक लिखा होता है, तब के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी वाक्य में कैसे भी करके समय के बाद अगर आ रहा है तो उसमें हम तक का प्रयोग करेंगे। समय के बाद तक लिखा होने पर बाई का प्रयोग होगा। इस पर हमको विशेष ध्यान देना है। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी समय का निर्धारण ऐसे आ रहा है काउंटिंग में करके, चाहे सेकंड हो, चाहे मिनट हो, चाहे आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, तब के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस से जरूर लगा होगा। टाइम के बाद फार का प्रयोग करेंगे। अदर में होगा तो सीधे सीधे वही टाइम लिख देंगे। संडे मंडे इस प्रकार से स्पेशल कोई भी डे का नाम आ रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस का प्रयोग करके टाइम, फिर अदर टेंस में सीधे आन लगेगा, फिर टाइम लगाएंगे जैसा भी इधर होगा। जनवरी फरवरी जैसे महीनों का नाम या कोई भी सन अगर आ रहा है तब के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य के लिए, और अदर में इन का प्रयोग करेंगे। ओ क्लॉक की बात अगर आएगी बजे, तब के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हम सिंस का प्रयोग करके फिर टाइम लगाएंगे। अदर में होगा तो एट का प्रयोग करके फिर टाइम लगाएंगे। टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, इस प्रकार से कोई भी अगर समय आ रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस का प्रयोग करके फिर टाइम लगाते हैं। और अदर टेंस में जब आएगा तो हम डायरेक्टली वैसे जो कहते हो टाइम का प्रयोग कर लेंगे हम। लेकिन किसी भी समय के बाद अगर तक लिखा है, तक शब्द अगर लिखा है, तब के लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे, फिर बाद में वही समय लगाएंगे। इस प्रकार से जो है किसी भी प्रकार के वाक्य में समय हमारा आ सकता है
लेकिन जो नियम बताए गए हैं इन्हीं के अनुसार हम समय का प्रयोग करने के लिए उचित अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करेंगे।